नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को घेरने के चक्कर में प्रियंका वाड्रा खुद ही एक ऐसे दलदल में फंस गई कि अब पूरी दुनिया उस पर हंस रही है। दरअसल मसला मजदूरों को लेकर के था। आपको मालूम है कितना ज्यादा ये लेफ्ट ट्रिब्यूनल कबाल, ये कांग्रेस पार्टी वाले छाती पीट रहे हैं और अचानक से मजदूरों की मसीहा बनने की कोशिश में प्रियंका वाड्रा सामने आई। उन्होंने कहा कि मैं 1000 बसें दूंगी और कम से कम ये जो लोगों के जो दर्द है, मजदूरों की जो परेशानी है, उनको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। राजनीति करने का ये अधम तरीका, ये नीचता का जो स्तर है, वो अपने आप में कमाल है। उन्होंने सोचा कि इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की लेटरबाजी से वो योगी आदित्यनाथ को नीचा दिखा पाएंगी। क्या तो कुछ नहीं किया, ताकि वो 1000 बसेस की बात करके सिर्फ वो लाइमलाइट ले लेना चाह रही थी कि इस पे तो कोई भी मुख्यमंत्री एग्री करेगा नहीं। और इसलिए योगी आदित्यनाथ को ये कोरोना के बाद जब चुनाव में जब बहस होगी, जब भाषण दिया जाएगा, तो वो कस के कह सके चिल्ला करके कि हमने तो अपना सब कुछ ऑफर कर किया था हमने। लेकिन योगी आदित्यनाथ को तो मजदूरों की कोई चिंता ही नहीं। लेकिन गलत इलाके में जाकर के आप गलत शॉट खेलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इनको अंदाजा नहीं था कि योगी आदित्यनाथ तो ठहरे जमीनी नेता, वो सब समझते हैं कि कौन आदमी क्या कर रहा है। जैसे ये प्रपोजल आया, योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि मैडम, हम तो इंतजार ही कर रहे थे इस तरह के किसी प्रस्ताव का, आप 1000 बसेस इमीडिएटली दीजिए। और कौन कौन सी बसें हैं, उसमें कौन ड्राइवर है, कौन कंडक्टर है, उसकी पूरी सूची हमें दीजिए, ताकि हम इसको तुरंत जो लोग फंसे हुए हैं दिल्ली के आसपास एनसीआर में, उसको यूपी में पहुंचा सकूं। इससे बढ़िया कोई उन्होंने ये चाल चल दी। और जैसे ही योगी ने ये कह दिया कि बसेस भेजो, प्रियंका गांधी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। क्योंकि ये तो चोंचलेबाजी के लिए इन्होंने किया था। वो इनका आजकल वो जो पहले राहुल गांधी को जिसने डुबाया, संदीप सिंह जेएनयू का नक्सली, वही अभी प्रियंका गांधी का चीफ एडवाइजर बना हुआ है। उसने सोचा कि भाई मजदूरों के लिए, इसके लिए आप लेटरबाजी कर दो, राजनीति में तो और कुछ करना होता नहीं है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि राजनीति बदल गई है, दुनिया बदल गई है और ये जमाना जो है कुछ और है। इमीडिएटली लिस्ट मांगा गया तो लिस्ट आया नहीं। जब लिस्ट नहीं आया तो फिर सरकार ने कहा कि भाई वो लिस्ट कहां है, लिस्ट दो। आप सिर्फ ये फोटो आप राहुल गांधी की तरह कि आप फुटपाथ पर जाकर के बैठ करके 4 गरीबों के साथ फोटो खिंचा लो और उसके बाद कह दो कि भाई इतने गरीबों के मसीहा हैं। आपको याद होगा ये शुरू से कांग्रेस पार्टी की ये राजनीति रही है, रणनीति रही है। जैसे यूपी में कलावती, पता नहीं कहां गई कलावती, और मनरेगा का वो प्लास्टिक की टोकरी उठाने वाली तस्वीर कितना वायरल हुआ था। लेकिन इस बार योगी जी ने, जिसको किसको कहते हैं, जो कबड्डी जब खेलते हैं तो बिल्कुल ही टंगड़ी को पकड़ के खींच लेना, वही काम कांग्रेस पार्टी के साथ इन्होंने किया। अब ये लिस्ट लाए कहां से? आनन फानन लिस्ट तैयार हुआ, लिस्ट दे दी गई 1000। अब इन्होंने सोचा कि भाई जब 1000 लिस्ट हमने दे दिया है और उसके बाद चिट्ठी भी आ गई पीछे से कि हमने ये लिस्ट दे दिया और तुरंत इसका इंतजाम किया जाए। जब लिस्ट आई तो दूसरा बवाल मच गया। मालूम चला कि इसमें बहुत ये ज्यादातर नंबर्स जो है वो राजस्थान से है, दिल्ली की गाड़ियां नहीं है, राजस्थान की है। और ज्यादातर नंबरें फर्जी हैं, बसेस के नंबर ही नहीं है। कुछ तो ऐसे हैं जो ऑटो के नंबर डाले हुए हैं और प्रियंका वाड्रा ने उसे जो है बस की गिनती में, 1000 की गिनती में उसने पूरा दिया। उसके बाद तो और कुछ तो कार के वो जो छोटे वाले मिनी कार जो होते हैं, सेवरले कार है, कोई टाटा ये है, तो छोटी छोटी गाड़ियों के भी नंबर हैं। अब पता नहीं, अभी तो पूरा यूपी सरकार कह रही है कि अभी पूरी की जांच नहीं हुई है। अभी तो इमीडिएट कुछ जांच हुई है, तब ये मालूम चला है कुछ मोटरसाइकिल के भी नाम निकलेंगे इसमें। कोई बिल्कुल लालू यादव का चारा घोटाला याद आ गया कि जिस तरीके से इन्होंने पूरा ये तमाशा किया। और तो और उसमें कुछ नंबर ऐसे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वो नंबर ही फर्जी है। उसके नाम से ना बस है, ना स्कूटर है, ना टांगा है। और कुछ नाम ऐसे हैं जो बाकायदा परिवहन विभाग के द्वारा उस पे बैन लगाया गया हुआ है, ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। तो ब्लैक लिस्टेड गाड़ियों से
कांग्रेस पार्टी का क्या रिश्ता है, इस पर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। खैर, ये तो मसला हुआ कि इसका मतलब है कि इनके पास बसेस नहीं थी और ये तमाशा इन्होंने शुरू कर दिया। अब देखिए इसमें क्या हुआ। इसमें जो बार बार मैं कहता हूं, ये जो लुटियन गैंग है, एनडीटीवी का एक पत्रकार है, उसने एक तस्वीर निकाल दी कि ये देखिए दिल्ली में जो है प्रियंका गांधी द्वारा बसेस जो है भेजी गई है, वो लाइन लगी हुई है। मालूम चला वो कुंभ की तस्वीर थी कि कुंभ के लिए जो राज्य सरकार, जो यूपी सरकार जो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए जो बसेस चलाती थी, उसका जहां डिपो था उसकी तस्वीर लगा करके इसने जो है वो लगा दिया कि भाई की प्रियंका गांधी की तस्वीर है। अब जब ये पर्दाफाश होना शुरू हुआ तो प्रियंका गांधी ने, ये तो लेटरबाज, ये सब तो राजनीति करते हैं एसी कमरे में बैठ के, जनता से कुछ लेना देना नहीं है। इनको लगता है कि इनकी बपौती है इस देश के अंदर में, इसलिए वो जो फरमान जारी कर देंगे 10 जनपद से, वो पूरी दुनिया उसको मान लेगी। फिर हुआ ये कि जब ये थूथू होने लगा तो प्रियंका गांधी ने दूसरा खेल खेला, एक और चिट्ठी लिख दी। और ये चिट्ठी लिख दी कि ये योगी जी बड़े ही अमानवीय किस्म के आदमी हैं, बड़ा इनह्यूमन है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 10 बजे तक, मैंने कल 10 बजे तक वो सारे बसेस और सारे ड्राइवर और इसके जो जानकारी जो है लखनऊ में दें। तो बसेस लखनऊ कैसे जाएंगी? बसेस है नहीं, नंबर फर्जी है। लेकिन जब आप पकड़ी गई तो आपने सीधे फिर उसको पॉलिटिकल रुख देने की कोशिश की। तो उधर से जहां पे जो अवस्थी साहब हैं सेक्रेटरी, उन्होंने चिट्ठी लिखा कि भाई ये बात कहां से आ गई, आपको ये किसने कह दिया कि यूपी की सरकार ने सारे बसेस को लखनऊ बुलाया है? और जो लेटर हमने आपको दिया था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आप सिर्फ बसेस की डिटेल्स दें, उसके ड्राइवर्स का नंबर और उसका कुछ प्रोटोकॉल है। अगर कोई ड्राइवर भी आता है या कोई भी बसेस भी आते हैं तो उसको सैनिटाइज किया जाएगा, ड्राइवर की टेस्टिंग हो जाएगी, कुछ कहीं उसको कहीं वो खुद कोरोना का वाहक तो नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसका जब ये बात सामने आ गई, अब ये कांग्रेस पार्टी निरुत्तर, क्योंकि ये तो कर रहे थे तमाशा सब कुछ। अब अभी 1 घंटे पहले जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक खबर आई है कि प्रियंका गांधी ने दूसरी चिट्ठी लिखी है। वो कही कि भाई बसेस जो है अभी आई नहीं है, वो बसेस जो है राजस्थान से मैं मंगवा रही हूं, और राजस्थान से ये सारी बसेस आज शाम में, मतलब मंगलवार के शाम 5 बजे तक ये यूपी बॉर्डर और नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर पे आ जाएगी। मतलब अभी तक इतना तमाशा ही चल रहा था। और ये लेफ्ट लिबरल कबाल और ये आईटी सेल जो है, ये प्रियंका गांधी का गुणगान करने में लगे हुए थे कि देखिए प्रियंका गांधी ने 1000 बस भिजवा दिए। और सारी बसेस कहां से आ रही है? अभी खुद इन्होंने माना कि सारी बसेस कहां से आ रही हैं, तो राजस्थान से आ रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि प्रियंका गांधी चौबे गए छब्बे बनने, बन के आए दुबे। तो वही कहानी प्रियंका गांधी को होगी कि ये सब क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब कोई बिल्कुल हवा में उड़ने वाले लोग नेतागिरी में उतरते हैं और उनके आसपास जो सलाहकार होते हैं वो बिल्कुल ही जनता से कटे हुए लोग हों, नक्सली किस्म के हों, जो अभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी के इर्द गिर्द जिन्होंने कुंडली मार के अपना ये जमा रखा है, तो ऐसी ही दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन ये जो सवाल उठा है, जो प्रियंका गांधी ने आज ये कहा है कि सारी बसेस राजस्थान से आ रही हैं, तो कुछ सवाल के जवाब प्रियंका गांधी को देना पड़ेगा। वो इसलिए देना पड़ेगा कि अगर आपके पास यह सुविधाएं, ये 1000 बसेस आपके पास थी जो आप कह रही हैं कि भाई हम उस पर लगा देंगे, तो ये बताना चाहिए कि औरैया में जो दुर्घटना हुई, जो इतने सारे मजदूर मारे गए, उनको राजस्थान से उन्हीं बसेस के द्वारा क्यों नहीं भेजा गया? ये सारी बसेस जो औरैया में, जो कानपुर के पास जो इतना भीषण शर्मनाक घटना हुई है, वो तो सब राजस्थान से आ रहे थे। जब आपके पास 1000 बसेस हैं तो कांग्रेस शासित राज्यों से मजदूरों को क्यों पैदल भगाया जा रहा है वहां से? क्यों ये 1000 बस आपको एक महीने के बाद ये सब चीज याद आ रहा है? 1000 बसेस जो है अचानक से आपको ये आइडिया 1 महीने बाद नजर आ रहा है? राजस्थान से क्यों लोग पैदल जा रहे हैं? क्यों महाराष्ट्र से लोग पैदल आ रहे हैं? महाराष्ट्र में आप वो बसेस नहीं अरेंज कर सकती थी? लोगों की मौत नहीं होती? वो जो तमाशा जो हो रहा है, जो कांग्रेस के लोग, जो आजकल नया ट्रेंड मिल गया है कि जो मजदूरों की फ्लाइट की तस्वीरें लोग बेच रहे हैं 18-18 हजार रुपए में,
यह धंधाबाजी तो नहीं होता? दुनिया में देश को बदनाम तो नहीं किया जाता? अगर आपके पास 1000 बसेस थी तो पंजाब उसे क्यों नहीं भेजा गया? क्यों लोग इस तरह से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? तो आप मजदूरों के फ्लाइट के ऊपर राजनीति करेंगे, वो भी इस तरह की नीचतापूर्ण हरकत करेंगे, तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे। और जब आप इस तरह से एक्सपोज होंगे, फिर कोई यह कहता हुआ नजर आता है कि इस देश में मजबूत होना चाहिए विपक्ष, तो हंसने के अलावा कुछ और दूसरा रिएक्शन नहीं हो सकता है। और यह सब क्यों हो रहा है, यह इससे भी समझना जरूरी है कि विपक्ष के पास अब कुछ नहीं बचा है। विपक्ष ने यह ठान लिया है कि उनकी राजनीति का एकमात्र सूत्र यही है कि आप जो लीडर्स हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, उसको पर्सनली आप अटैक करो। उनकी जो है उसको कहते कुछ कैरेक्टर असैसिनेशन करने का एक आप काम करो। दूसरा, फेक न्यूज फैलाओ। अब तो बकायदा वो आर्टिकल लिखने लग गए हैं कि मोदी को हराने के लिए जो फेक न्यूज करना जरूरी है। और तो और ये जो पूरा जो सूत्र है, उसके पीछे का जो एकमात्र फिलॉसफी ये है कि देश की जनता में असंतोष पैदा करो, देश के लिए, कानून के लिए, सरकार के लिए, नेताओं के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, और ये असंतोष का वातावरण क्रिएट करो, केओस क्रिएट करो, और उसके बाद अपनी राजनीति चमकाओ। लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जमाना बदल गया है। लोग इस तरह के हर मूव को खुद उसको एक्सपोज करने के लिए बैठे हुए हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।